जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर या फिर कह ले एमए हिस्ट्री इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, तो उन्हें सबसे पहले चाहिए कि इसके बारे में जामिया से ख़ासकर जामिया के वेबसाइट पे जाकर या फिर जामिया का जो प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है उसे स्टडी करें, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन है और उसमें थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा कि हकीकत में जो जामिया में एमए हिस्ट्री है वो किस तरीके से है और कितने फ़ी है क्या, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए अगर इसमें एमए हिस्ट्री की बात कर ले तो ये आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर के नाम से मतलब उसका डिपार्टमेंट है ये। और आप तो मास्टर्स में जानते ही हैं कि ओवरऑल मास्टर्स के जो कोर्सेज होते हैं वो 2 ईयर्स के होते हैं। तो अगर 2 ईयर्स का होता है तो यूनिवर्सिटी वगैरह में सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, उस हिसाब से देखा जाए तो 4 सेम होगा, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। और वही अगर सीट्स की बात कर लें तो वहाँ पे 50 सीट्स है। और फ़ी की बात करें तो आपका 7200 ईयरली पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि हर 6 मंथ पे ईयरली आपको पेमेंट करना होगा, तो यानी कि 3 साल में आपको 3 टाइम्स आपको 7200 पेमेंट करना पड़ेगा। या हो सकता है फिर सेकंड ईयर थर्ड में सेकंड ईयर में आपको थोड़ा कम भी हो जाए। 3 ईयर नहीं, सॉरी 2 ईयर्स। तो अगर हम इसमें सिंपली आप सीट्स को लेकर थोड़ा सा हो सकता है शॉक्ड हो, पर हकीकत ये है कि सीट्स इतना ही होते हैं। लेकिन ये तो जो ऑफिशियल जो डेटा है उसके हिसाब से अगर आप कंफर्म चेक करना चाहते हैं तो जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उससे आप चेक कर सकते हैं। वही अगर अब हम बात कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स हो सकते हैं थोड़ा सा शॉक्ड हो कि 50 सीट्स को लेकर फॉर्म फिल करे, होगा भी नहीं या नहीं होगा तो हमारा वो टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे। देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप 2 से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एमए हिस्ट्री का अप्लाई कर दीजिए, जा किसी एक में तो हो कहीं होगा। तो उसके लिए असल में आपकी प्रिपरेशन मैटर करता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एग्जैक्टली आपका होने का पूरी चांसेस है। देखिए प्रिपरेशन की बात करें तो मेरा जो सजेशन रहा है और जो अब तक जो जामिया में स्टूडेंट्स मेरे बिहाफ में जो सेलेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता, पर मेरे से जिन्होंने सजेशन लिया है तो मेरा कुछ हद तक ऐसा एक्सपीरियंस बना है। इसमें सबसे पहला ये मैंने सजेस्ट किया है कि भाई एक तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पे जाना है, क्वेश्चन पेपर आप उठाइए सबसे पहले, और दूसरा आप सिलेबस उठा लीजिए। क्वेश्चन पेपर और दूसरा सिलेबस। तो सिलेबस से आपको ये सिलेबस से पहले आपको क्वेश्चन पेपर जाना है, क्योंकि सिलेबस में सटीक स्टूडेंट्स का नहीं, क्योंकि किसी को लगता है यार कि सिलेबस में ऐसे कोई टॉपिक मेंशन है नहीं तो क्या पढ़ ले। इससे अगर कोई टॉपिक मेंशन ही ना हो उस टाइप से तो फिर स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ते रहे, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन वही अगर आप क्वेश्चन के बिहाफ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आपको ये करना है, आप तो वैसे भी बैचलर्स यानी अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो आपका अंडर ग्रेजुएट का तो इन्फॉर्मेशन हो गई। ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आपने जो बैचलर किया उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर हम इसमें क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आपको क्वेश्चन में मान सपोज करें कि 100 क्वेश्चन है, तो आपको ये मान के चलिए कि आपको 100 टॉपिक एटलीस्ट बनकर तैयार होगा, यानी 100 टॉपिक। जैसे अगर कोई बायोस्फीयर से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको चाहिए कि पूरा बायोस्फीयर जितने भी इंडिया में उसको रिमेंबर कर ले। अगर कोई रिवर से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको रिवर का पूरा याद कर लेना चाहिए। इस तरीके से अगर कैपिटल एंड करेंसी से पूछ दे तो आपको कैपिटल एंड करेंसी से पूरा याद कर लेना होगा। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। अभी कोई क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि कब तक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कब आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो जब तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया तो आप वैसे भी आप फ्री हैं। और हमारे अभी करंट में इंडिया का जो सिचुएशन उसमें तो स्टूडेंट्स और भी फ्री हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन का फिर से सीन दिखता नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मेरा सजेशन है कि अपने टाइम को अपने जो रियल टाइम है आपके पास जो टाइम है इसको यूटिलाइज़ करिए। इसके अलावा और जो इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले आपको ये बता दें कि जामिया में भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ है, यानी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। तो उसमें आपको मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और वो जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज़ है वो सारे कोर्सेज में एप्लीकेबल है, मतलब सारे कोर्सेज में वो यूज होता है, ये मान के चले। तो आपको क्या करना है, उसका जो वीडियो है बनाया है हमने, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया किस टाइप से है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ कुछ जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, यानी इसी में एमए हिस्ट्री में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें कि आप बीए होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए या फिर बीए बीएससी बीकॉम ऑनर होना चाहिए। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, एग्रीगेट में बताया जा रहा है, या फिर सब्जेक्ट कंसर्न में, दोनों ऑप्शनल है। तो इस तरीके से आपको तैयार कर आना होगा। ये तो खैर आपकी एलिजिबिलिटी ओवरऑल हो सकता है आप एलिजिबिलिटी में पास हो गए होंगे, आपका होने का पूरी उम्मीद है।
आपके ये रहे सिलेबस एमए हिस्ट्री का जामिया मिलिया इस्लामिया का। आप अपने वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने सिलेबस किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो रहेगा आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले पार्ट बी का, तो पार्ट बी में भी है वो 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। दिस विल बी द टेस्ट एप्लीकेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कम्प्रीहेंशन टेक्स्ट एंड आर्टिकल आइडियाज़। सो वो ओवरऑल ये जो है 60 मार्क्स के रहेंगे। और अगेन सॉरी, उसमें जो सेक्शन 1 है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें बताया जा रहा है कि कंटेन ए पैसेज फ्रॉम बुक बाय मॉडर्न हिस्टोरियन फॉलोड बाय 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 20 मार्क्स। तो क्योंकि असल में इसमें क्या है ना, जो अगेन जो 60 मार्क्स वाला जो है उसमें आपको बेसिकली राइट कर मतलब लिखना हो सकता है। और दूसरा जो है सेल कंटेन 10 क्वेश्चन ऑन एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री अलॉन्ग विद सेम जनरल क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री दैट आर डिजाइन टू टेस्ट द एप्लीकेंट एप्टीट्यूड फॉर हिस्ट्री। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑफ दिस। तो इसमें जो आपको आंसर देना होगा। और एग्जैक्टली देखिए जो सेक्शन 1 में है, तो अगर आपके पास पैसेज रहेंगे तो उसमें भी तो आपको लिख कर ही देना होगा। तो ओवरऑल अगर मान के चले कि आपका 40 जो मार्क्स है वो ऑब्जेक्टिव वे से रहेगा, वो लिखना पड़े मतलब उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर करना OMR शीट पे। पर रिमेनिंग जो 60 मार्क्स का जो है वो आपको लिखना होगा। अब इसमें ये है कि एक बात और बताते हैं कि कट ऑफ की बात कर ले इसमें तो ज़्यादा नहीं जाता है। हिस्ट्री की बात कर ले तो वैसे तो ये कि मास्टर्स कोर्सेज में 50 से 60 प्लस, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, बस इसी के बियॉन्ड में रह जाता है, या कम भी जा सकता है। इस बार तो मास्टर्स में मेरे ख्याल से कम गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, तो वो ऐसा कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से जोड़ें। और वहाँ से जाने के बाद आप वहाँ मुझे मैसेज कर लें, आपको वहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जामिया और AMU को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी के लिए भी आप अपडेट रह सकते हैं, जल्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।